हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। सो उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है फॉर SC/ST कैटेगरी। तो ये जो पोस्ट है ये सिर्फ SC/SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ही है। इस वैकेंसी के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है। सो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट वगैरह। तो पूरा डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जब तक आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सही से नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको डेट बता देती हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 24 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास टाइम है। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मिल जाएगा। लास्ट डेट रहेगा 10 सितंबर 2021। अप टू 5 PM तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी जो डेट्स है एडमिट कार्ड के लिए, रिटन टेस्ट एंड फिजिकल मेडिकल टेस्ट, इन सभी के लिए जो डेट है वो फर्दर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल जो वैकेंसी है वो 179 पोस्ट के लिए है। फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 की ये वैकेंसी है। सो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, SC/ST कैटेगरी के लिए ही ये वैकेंसी आई है। सो एक सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, PWD, सभी के लिए यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है, आपने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th विद साइंस कंपलसरी है। और यहाँ पे एज लिमिट क्या है, 21 to 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। इसके लिए कैलकुलेशन डेट है 1 अगस्त 2021। तो इस डेट तक अगर आपकी एज लाइक 33 हो जाती है देन आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी एज 20 हो जाती है, यानी कि 1 अगस्त 2021 को आपकी एज 20 ईयर्स ही कंप्लीट होती है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो 21 to 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। और यहाँ पे ST/SC एंड विमेन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स है। और PWD कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 10 ईयर्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में देख सकते हैं हाइट एंड चेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया है। सो मेन अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 168 SC के लिए, और ST के लिए 158 मिनिमम हाइट होना कंपलसरी है। एंड चेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम चेस्ट अनएक्सपैंडेड 81 सेंटीमीटर है और एक्सपैंडेड 86 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो मिनिमम चेस्ट का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिल जाता है, राइट। विमेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं SC/ST के लिए हाइट दिया गया है 153, और यहाँ पे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है विमेन के लिए। सो आपको हाइट मेंटेन करना है 153 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट देना होता है, जिसमें मेल के लिए 25 किलोमीटर रन करना होता है 4 आवर्स में, एंड फीमेल के लिए 16 किलोमीटर रन करना होता है 4 आवर्स में। सो ये वॉकिंग भी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है ताकि आप आगे के प्रोसेस के लिए अपीयर हो पाए। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट डिटेल आगे यहाँ पे हम कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। सो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, चल गया हम उस पर बात करते हैं। सो ये जो फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट है, इसके रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली आपको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है वॉकिंग का, और यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड और सिलेबस जो है रिटन एग्जामिनेशन का वो कॉरपोरेशन अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंग्लिश से आपके टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओरिया से 40 मार्क, जनरल नॉलेज से 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, सभी सेक्शन से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसका जो स्टैंडर्ड होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लेवल का होगा, ठीक है। चलिए, या फिर उसका इक्विवेलेंट भी हो सकता है। जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको मेडिकल एंड फिजिकल या फिर एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए इस वैकेंसी के लिए। इसके लिए आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है या फिर आप OFTC के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका वेन्यू एंड डेट जो है मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी डेट और वेन्यू है वो आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या फिर आपको ईमेल के थ्रू ही बता दिया जाता है। और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल और एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, जिसके लिए वेन्यू, डेट एंड टाइम जो है वो सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू भी इंटीमेट कर दिया जाता है। यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी वाइवा नहीं होता है। जैसे आप मेडिकल टेस्ट, फिजिकल और एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और आपका जो मेरिट लिस्ट होता है ये कम्प्लीटली आपके रिटन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होता है। जो आपका फिजिकल और एंड्योरेंस टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है देन आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाता है कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से और विद इन 15 डेज आपको ज्वाइन करना होता है। जो भी ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना होता है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए। जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को आप रीड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। लिंक ज़रूर चेक कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।